शहीदान वतन आवाज दो, जोर लगाए ना, लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे, आवाज दो आवाज दो। चुनी साहब आज ब्लैक डे मना रहे हैं और रिफ्यूजीज जो है लंबे समय से जद्दोजहद भी कर रहे हैं, उन्हें आज तक उनके हक भी नहीं दिए गए। आज के दिन के बारे में और रिफ्यूजीज के राइट्स के बारे में देखें, जम्मू कश्मीर के इतिहास में अगर कोई काला दिन है तो 22 अक्टूबर 1947 को, जब पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद उनकी बंदूक से पहली गोली निकली थी, वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली थी जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में रहते थे। 22 अक्टूबर को एक फुल फ्लेज हमला किया गया मुजफ्फराबाद पर, हिंदू और सिखों को निशाना बनाया गया, उनकी हत्याएं की गई, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई और जो जवान लड़कियां थीं उनको उठाकर ले गए। एक बड़ा ही, मैं कहता हूँ, ऐसा हादसा हुआ जो हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर कभी जिसकी छाप मिट नहीं सकती। आज भी हम उस मेंटल ट्रामा में जी रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं ये कहता हूं कि हम उन इतिहासकारों को जो कहते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जेनोसाइड 90 में शुरू हुआ, हम उनको दुरुस्त करना चाहते हैं कि जेनोसाइड तब शुरू हुआ जब 22 अक्टूबर 1947 को हम पर हमला हुआ और उसके बाद मीरपुर, पुंछ, ये सारे इलाके उसकी जद में आए। और ये जितने लोग आप देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए, ये सारे वहाँ के विस्थापित लोग हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इलाका खाली होगा और हम अपने घरों में वापस जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो केंद्र सरकार है कितनी संजीदगी का परिचय दे रही है? कब हमें अपना घर मिल जाएगा और कब जो राइट्स हैं, जो रिफ्यूजीज के राइट्स हैं, वो मिलेंगे? देखिए, सरकार की संजीदगी तो इसी से पता लग जाती है कि एक रेजोल्यूशन पास कर देना 1994 में और कह देना कि ये इलाका हमारा अभिन्न अंग है, उसके बाद सो जाना, ये कोई तरीका नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमने क्या किया, हमने देखा कश्मीर से विस्थापित निकले, जब तक वो घाटी वापस लौटते हैं तो हमने एक मदद जारी की कि इनको फाइनेंशियली मदद मिलेगी, राशन मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन मेरे लोगों को कहा यह जाता है कि आपने एक दिन वापस जाना है, लेकिन तब तक आप भूखे रहकर इंतजार करिए, ये गलत है। और मैं समझता हूँ जब हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो मेरा विकास भी संवैधानिक तौर पर उतना ही होना चाहिए जो किसी दूसरे विस्थापित का होता है। मुझे किसी से तकलीफ नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि घर से निकलना कितना दुखदाई होता है, लेकिन एक तकलीफ होती है। जिस तरह से पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखें, इन्होंने एहसान नहीं करना है। 2014 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, तब तो मोदी जी की सरकार भी नहीं आई थी, उससे पहले की बनी हुई है, तमाम हिंदुस्तान की पार्टियों के एमपीज़ के साइन है, मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा था और वो रिपोर्ट 22 दिसंबर 2014 को पेश हुई पार्लियामेंट में कि 24 सीटें आपने ताला मार के रखी हुई हैं, लोग यहाँ बैठे हैं, 8 सीटें उसमें से निकालिए और इनको दे दीजिए ताकि ये लोग असेंबली में बैठकर अपनी बात करें, परिवारों की बात करें, दिक्कत की बात करें। और जो इलाका पाकिस्तान के पास है उसका मुकाबला करने के लिए भी मेरा एक लोकस बनेगा। मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर मेरे वो नुमाइंदे बात करेंगे, लेकिन त्रासदी इस बात की है कि किसी ने सुना नहीं। अपील क्या करना चाहते हैं मोदी साहब से? अपील करना चाहते हैं, देखें, मैं मोदी सरकार को दोषी नहीं करार देता क्योंकि भारत सरकार के पास बड़े सारे काम करने को हैं। ये दोष उनका है जो हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए वो वहाँ जाकर बताएं कि मेरे पेट में कहाँ दर्द हो रहा है। वो बदकिस्मती से वो मुंह नहीं खोलते। हर साल जो है वो काला दिवस मनाया जाता है। पीओजे की बात है, रिफ्यूजी की बात करें तो कुछ डिमांडें चुनी जी ने आपसे रखी हैं, क्या कहना चाहेंगे? 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के हमलावरों ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद जैसे क्षेत्रों पर हमला किया था। दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा नरसंहार 1947 में पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हुआ था। वो क्षेत्र जिसमें मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुधनोती और मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, ये सभी क्षेत्र जो भारत के हैं, जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे और आज भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं। 1947 को आज ही के दिन 22 अक्टूबर को पाकिस्तान के हमलावरों ने, पाकिस्तान की सेना ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद जैसे क्षेत्रों में हमला कर हजारों बेगुनाह लोगों
का नरसंहार किया था, वो बहुत बड़ा नरसंहार था, बहुत बड़ा मानवाधिकारों का हनन इस पृथ्वी पर पीओजेके के अंदर पाकिस्तान की सेना ने 22 अक्टूबर 1947 को किया था। उस नरसंहार में शहीद हुए जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उनको यहां श्रद्धांजलि दी गई और याद किया गया अपने उन पूर्वजों के बलिदान को, और ये संकल्प लिया गया कि आज नहीं तो कल हम वापिस पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले उस क्षेत्र में पाकिस्तान को वहां से निकालकर, जो गुलामी की जंजीरें वहां के लोगों के पांव में जकड़ी हैं पाकिस्तान ने, उन जंजीरों को तोड़कर पाकिस्तान के कब्जे से उस क्षेत्र को मुक्त कराएंगे और वहां शान से तिरंगा झंडा फहराएंगे, क्योंकि वो भी भारत का क्षेत्र है। हमने अपने शहीदों को नमन किया, अपने शहीदों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, और जो भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित समाज के जो मुख्य विषय हैं, अनेकानेक जो रोजमर्रा के इस समाज के जुड़े मुद्दे हैं, इस पर भी हमारे साथियों ने चर्चा की। ये तमाम विषय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों या केंद्रीय माननीय गृह मंत्री साहब हों, उन तक ये सभी विषय हम पहुंचाएं और एक एक करके ये सभी विषय हल हों। पीओजेके के जो विस्थापित हैं, वो देश हित में पिछले 75 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। पीओजेके के विस्थापितों का संघर्ष अखंड भारत का संघर्ष है।